बहुत समय पहले प्रसंजित नाम का एक राजा कौशल पर शासन करता था। उसकी राजधानी श्रावस्ती थी। एक रात जब वो गहरी नींद में सो रहा था, अचानक कमरे में तेज रोशनी की चमक फैल गई। वो चौंक कर जाग उठा। कौन? ये क्या है? हथियार? उनके साथ क्या हो रहा है? वे इतनी तेज चमक क्यों रहे हैं? लेकिन अगले ही पल सब कुछ फिर से अंधेरा हो गया। क्या ये कोई बुरा सपना था? मेरी कल्पना मेरे साथ छल कर रही थी, या सच में हथियारों से निकलने वाली रोशनी ने मुझे चकाचौंध कर दिया? अगली सुबह उसके मन में जो भी संदेह रहे होंगे वे सब समाप्त हो गए। महाराज, बीती रात एक अजीब घटना घटी। शस्त्रागार में रखे हथियारों और कौशल के हर घर में मौजूद शस्त्र एक क्षण के लिए तेज प्रकाश से चमक उठे। उसी समय राजपुरोहित गर्ग के घर में हमारा नवजात पुत्र कितना सुंदर है। हाँ, निस्संदेह, लेकिन मैं चिंतित हूँ। उसके जन्म के तुरंत बाद रात्रि प्रहरियों के हथियारों से अजीब रोशनी निकलने लगी। व्याकुल गर्ग ने जब एक विद्वान ज्योतिषी से परामर्श किया। मुझे ये बताते हुए खेद है कि आपका पुत्र डाकू बनेगा और हमारी प्रजा के लिए खतरा होगा। और उन्होंने राजा को पूरी घटना सुनाई। तभी तो कल रात हथियार इतनी तेज चमक रहे थे। महाराज, मैं ऐसे पुत्र का पालन पोषण नहीं कर सकता जो राज्य के लिए संकट बनने वाला हो। शास्त्र कहते हैं कि 100 लोगों को बचाने के लिए एक जीवन का बलिदान दिया जा सकता है। इसलिए कृपया उसे मृत्यु दंड देने की अनुमति दीजिए। नहीं, मैं किसी निर्दोष शिशु की हत्या की अनुमति नहीं दूंगा। भगवान बुद्ध ने मुझे सिखाया है कि हर जीव के भीतर जन्मजात भलाई होती है। अपने पुत्र को उत्तम शिक्षा दीजिए। आपके मार्गदर्शन में मुझे पूरा विश्वास है कि वो एक अच्छा नागरिक बनेगा। धन्यवाद महाराज, मैं उसमें सद्गुणों के संस्कार डालने का पूरा प्रयास करूंगा। जिस शिशु का नाम अहिंसक रखा गया था, वो बड़ा होकर एक बुद्धिमान बालक बना। जो शास्त्रों के अध्ययन में इतना समर्पित है, वो कभी डाकू नहीं बन। फिर जब अहिंसक लगभग 14 वर्ष का हुआ, पिताजी, कृपया मुझे तक्षशिला जाने की अनुमति दीजिए। जाओ पुत्र, तुम्हें मेरा आशीर्वाद है। और उसी दिन वो तक्षशिला के लिए रवाना हो गया। सीखने के लिए तक्षशिला तक की यात्रा। अहिंसक भला डाकू कैसे बन सकता है? अवश्य भविष्यवाणी में कोई भूल हुई होगी। तक्षशिला पहुंचकर अहिंसक उस समय के एक महान विद्वान के पास गया। मैं श्रावस्ती के गर्ग का पुत्र अहिंसक आपको प्रणाम करता हूँ। कृपया मुझे अपना शिष्य स्वीकार करें गुरुदेव। तुम्हारा स्वागत है पुत्र, मैं तुम्हें शिक्षा दूंगा। अहिंसक ने जल्द ही गुरु का दिल जीत लिया। अहिंसक को देखो, इतने कम समय में उसने वो सीख लिया है जो तुम पिछले 3 वर्षों में नहीं सीख सके। उसके सामने एक उज्जवल भविष्य है। ऐसी बातों ने अन्य शिष्यों की ईर्ष्या भड़का दी। अहिंसक अपने बारे में बहुत ज्यादा सोचता है। हमारे गुरु की तारीफ उसके सिर चढ़ गई है। हमें इसके बारे में कुछ करना होगा। उन्होंने गुरु को उनके प्रिय शिष्य से अलग करने की एक योजना बनाई। जल्दी, गुरु आ रहे हैं। चलो अपना छोटा सा नाटक शुरू करें। अहिंसक एक महान विद्वान है। वास्तव में वो हमारे गुरु से भी बड़ा विद्वान है। इसीलिए हमारे गुरु उसकी इतनी प्रशंसा करते हैं। वास्तव में वह हमारे गुरु से भी बड़ा विद्वान है। कम से कम हमारे पूज्य गुरु की पत्नी तो ऐसा ही सोचती है। गुरु विचार मग्न हो गए। शायद लड़के जो कह रहे हैं उसमें कुछ सच्चाई हो। एक दिन अहिंसक मुझसे भी ज्यादा विद्वान साबित हो सकता है। मुझे देखना होगा कि उसे बहिष्कृत कर दिया जाए ताकि सब उससे दूर रहें। जब उन्होंने घर में प्रवेश किया, क्या मेरी पत्नी सचमुच उसे मुझसे बड़ा विद्वान मानती है? क्या वो उसकी बातों को मुझसे ज्यादा ध्यान से सुनती है? क्या वो उसका मुझसे ज्यादा सम्मान करती है? सच्चाई चाहे जो भी हो, अहिंसक को जाना ही होगा। जब उन्होंने घर में प्रवेश किया, वो चुपके से सभा कक्ष में दाखिल हुए ताकि उसकी पत्नी और अहिंसक, जो अपनी चर्चा में पूरी तरह डूबे थे, उसकी मौजूदगी ना जान सके। अहिंसक, उठो, मैं यहाँ इतने समय से खड़ा हूँ। क्या तुम इतने घमंडी हो गए हो कि अपने गुरु की मौजूदगी को स्वीकार करना ही भूल गए? क्षमा कीजिए गुरुजी। ज्ञान का परिणाम विनम्रता होना चाहिए, घमंड नहीं। तुम्हारा यहाँ कोई स्थान नहीं है, तुम जा सकते हो। हैरान अहिंसक जब गुरु के घर से दूर चला गया तो दूसरे शिष्य अपनी चाल की सफलता पर खुश हुए। काम कर गया। मुझे पूरा विश्वास था कि ऐसा ही होगा। मैं अपने थोड़े से ज्ञान के सहारे जीविका चलाने की कोशिश करूंगा। लेकिन काम ढूंढने की अहिंसक की कोशिशें व्यर्थ साबित हुईं। सब लोगों ने उसे ठुकरा दिया। साबित हुई। उस युवक को काम पर रखो जिसने अपनी गुरु की नाराजगी मोल ली है। कभी नहीं हुई। सब लोगों ने उसे ठुकरा दिया। अहिंसक इस तरफ आ रहा है। दरवाजा बंद करो। मैं नहीं चाहता कि वो हमारे घर में आए और उसे पवित्र करे। वे मेरे मुंह पर दरवाजे बंद कर देते हैं। मेरे गुरु ने मुझे क्यों भेज दिया, मैं अब भी नहीं जानता। पिता ने तो मेरी बात सुनना भी नहीं चाहा। गहरे विचारों में डूबा अहिंसक कौशल छोड़ गया। मेरी गलती क्या थी? मेरे साथ इतनी निर्दयता से क्यों व्यवहार किया गया? वे मुझे पापी कहते हैं। अचानक जो कुछ भी तुम्हारे पास है, अपनी जान प्यारी है, सब मुझे सौंप दो। नहीं नहीं नहीं, लो ये ले लो, और ये भी। मैं तुम्हें अपना सब कुछ दे रहा हूँ। मुझ पर दया करो, कृपया मुझ पर दया करो। घृणा से भरकर अहिंसक ने उसे जाने दिया। इसने मुझे रास्ता दिखा दिया है।
मैं एक डाकू बनूंगा। समाज से बदला लेते हुए मैं इसी तरह अपनी रोजी कमाऊंगा जिसने मुझे ठुकरा दिया। उस शाम बाद में सामान से लदी बैलगाड़ियों का एक काफिला कौशाम्बी की ओर उसी रास्ते से गुजरा। रुको! हे भगवान, डाकू! वो अकेला है, हम बहुत हैं, चलो उसे पकड़ लेते हैं। लेकिन व्यापारी अहिंसक का कोई मुकाबला नहीं कर सके। सब मर गए। अच्छा, मैं इन उंगलियों को रखूंगा और इनकी एक माला बनाऊंगा। जल्द ही अहिंसक के भयानक कृत्य कौशल में चर्चा का विषय बन गए। वो एक राक्षस है। वो कौन है? कोई नहीं जानता कि वो कौन है या कहां से आया है। वो एक अजीब माला पहनता है, तो मैंने सुना है, एक अंगुलीमाल। और अहिंसक अंगुलीमाल के नाम से जाना जाने लगा। जो व्यापारी सामान लेकर यात्रा करते थे वे अंगुलीमाल से बहुत डरते थे, क्योंकि कौशाम्बी का सबसे छोटा रास्ता उसके ठिकाने से होकर गुजरता था। वो अंगुलीमाल है। तेज चलाओ। मुझसे बचने का कोई रास्ता नहीं है। तुम सब नीचे उतर जाओ। तुम में से कोई भी मुझसे बचकर नहीं जा सकता। जैसे ही व्यापारियों का अंगुलीमाल ने नरसंहार किया। आओ मेरे दोस्तों, ये दावत तुम्हारे लिए है। आहा, तुम मेरी तलवार से कैसे बच निकले? मेरी जान बख्श दो, मुझ पर दया करो। दया? उसका क्या मतलब होता है? दया करो, मैं अपने छोटे बेटे के लिए जीना चाहता हूँ। और मैं तुम्हारी छोटी उंगली के लिए तुम्हें मारना चाहता हूँ। अंत में आतंक से पीड़ित प्रजाजन प्रसेनजीत की शरण में गए। महाराज, हमें अंगुलीमाल से बचाइए। मैं अपने वन रक्षकों को उस कुख्यात हत्यारे को पकड़ने का आदेश दूंगा। जब वन रक्षक अंगुलीमाल के ठिकाने में घुसे, हा, इनकी पूरी सेना। अच्छा, इसका मतलब मेरी माला के लिए और भी ज्यादा उंगलियां मिलेंगी। विशाल शिलाखंड उठाकर अंगुलीमाल ने उन्हें रक्षकों पर दे मारा और फिर उन पर झपट पड़ा। फिर भी कुछ लोग किसी तरह अपनी जान बचाकर निकल सके। जब उन्होंने प्रसेनजीत को ये सूचना दी, सिर्फ एक आदमी और तुम लोग उसके सामने बेबस थे। उस शाम शाही ढोलची पूरे नगर में घूमता रहा। सुनो, अंगुलीमाल से दूर रहने की सलाह दी जाती है। जो लोग कौशाम्बी जा रहे हैं वे मगध के रास्ते से जाएं। अंगुलीमाल व्यर्थ ही शिकार की प्रतीक्षा करता रहा। मेरी माला सूखने लगी है, मुझे नई उंगलियां चाहिए। काश कोई इस रास्ते से गुजर जाए। अचानक उसने एक भिक्षु को वहाँ से गुजरते देखा। मेरी प्रार्थना सुन ली गई। रुको, ओ भिक्षु, रुक जाओ, अंगुलीमाल भिक्षु चलना के बंद पीछे करो। दौड़ा, पर आश्चर्य की बात ये थी कि भिक्षु, जो आराम से चलता हुआ प्रतीत होता था, हमेशा एक कदम आगे ही रहता था। अंत में पीछा करते करते थककर अंगुलीमाल रुक गया। ओ भिक्षु, रुको, चलना बंद करो। मेरा मन शांत है। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम अभी भी मन की शांति खोज रहे हो मेरे बच्चे। मेरा बच्चा? ये मुझे अपना बच्चा कह रहा है। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। मुझे तुम्हारे उपदेश नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी छोटी उंगलियां चाहिए। ले लो मेरे बेटे, अगर इससे तुम्हें खुशी मिलती है। तुम्हारी उंगलियों के साथ साथ मैं तुम्हारी जान भी ले लूंगा। हर तरह से करो मेरे बच्चे, अगर इससे तुम्हारे मन को शांति मिलती है। अंगुलीमाल भिक्षु के चरणों में गिर पड़ा। गुरुदेव, उठो मेरे बच्चे। गुरुदेव, अब से मैं कभी किसी की हत्या नहीं करूंगा। भिक्षु उसे श्रावस्ती के बाहरी क्षेत्र में स्थित मठ ले गया। आपको प्रणाम है गुरुदेव। अनाथ पिंडिक, मैं एक और भाई को साथ लाया हूँ, अंगुलीमाल। स्नेहिल भिक्षु स्वयं भगवान बुद्ध ही थे।